हेलो क्लास। तो हम लोग पिछली क्लास में कृष्णमूर्ति जी के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो उसमें ये देख रहे थे कि अ, कैसे उन्होंने कौन-कौन सी किताबें लिखी हैं, किन किताबों में क्या-क्या बताया गया है। तो उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। दिस टॉपिक इज़ डिपेंड in the book entitled Beginnings of Learning, where Krishnamurti made the distinction between knowledge linked with intellectual skill and learning linked with transformation of mind and education. इस टॉपिक को बिगिनिंग्स ऑफ लर्निंग नाम की किताब में और गहराई से बताया गया है, जहाँ कृष्णमूर्ति ने एजुकेशन पर नॉलेज यानी इंटेलेक्चुअल स्किल्स से जुड़ा और लर्निंग मन के ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़ा, इसके बीच फ़र्क बताया है। यानी जो लर्निंग है, जो जो एजुकेशन है बारो वो हमारी स्किल और हमारे ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे जुड़ा हुआ है, इसके बारे में उन्होंने चर्चा की है। In this regard, I have to refer the book entitled Holistic Education was the result of conversations between Krishnamurti and his friend Scott Forbes, where a holistic teaching for the human being in proposed by them. इस बारे में मुझे होलिस्टिक एजुकेशन नाम की किताब का ज़िक्र करना होगा, जो कृष्णमूर्ति और उनके दोस्त स्कॉट फॉक्स के बीच बातचीत का नतीजा थी, जहां उन्होंने इंसान के लिए एक होलिस्टिक टीचिंग का सुझाव दिया है। यानी मनुष्य के लिए, इंसान के लिए होलिस्टिक टीचिंग होनी चाहिए। होलिस्टिक टीचिंग मीन्स उसमें शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सभी कुछ जुड़ा होना चाहिए। Another book written by Krishnamurti was Unconditioning and Education, where he proposed a few set of values in education that might promote the broadening of the students' mind, such as creativity. कृष्णमूर्ति की लिखी एक और किताब अनकंडीशनिंग एंड एजुकेशन थी, जहां उन्होंने एजुकेशन में वैल्यू का एक नया सेट बताया है, जो स्टूडेंट के मन को मदद करने में बड़ा करने में स्टूडेंट्स के मन को बड़ा करने में मदद करता है, जैसे क्रिएटिविटी है इन सारी चीज़ों में। Moreover, in the book entitled The Whole Movement of Life in Learning, Krishnamurti considered that in the process of learning, both scholar and pupil might have the opportunity to explore the outer world of knowledge and the inner world of mind in order to unfold the full human potential that allow a truly service to society. इसके अलावा द होल मूवमेंट ऑफ लाइफ इस लर्निंग नाम की किताब में कृष्णमूर्ति ने सोचा कि सीखने के प्रोसेस में स्कॉलर और स्टूडेंट दोनों को बाहरी दुनिया यानी बाहरी दुनिया ज्ञान की और अंदरूनी दुनिया मन की दुनिया को एक्सप्लोर करने का मौका मिल सकता है, ताकि पूरी इंसानी क्षमता को सामने लाया जा सके, जो समाज की सच्ची सेवा कर सके। तो इन्होंने क्या बताया है? इन्होंने बताया है द होल मूवमेंट ऑफ लाइफ इज लर्निंग। इस किताब में बताया कृष्णमूर्ति जी ने सीखने की प्रोसेस में, चाहे स्टूडेंट हो या कोई भी स्कॉलर है, दोनों बाहरी दुनिया और अपनी अंदरूनी दुनिया यानी जो आपका ज्ञान है, आपका मन है, इन दोनों को एक्सप्लोर करने का मौका मिलना चाहिए, ताकि पूरी इंसानी क्षमता को सामने लाया जा सके। इंसान के अंदर जो भी क्षमता है वो बाहर लाई जा सके और जो समाज की सच्ची सेवा कर सके, ऐसा बताने का प्रयास किया गया है। Furthermore, Krishnamurti also performed some dialogues with scholars of religion, psychiatric, physicists, Buddhist, monk, philosophers, and others people.
इसके अलावा कृष्णमूर्ति ने धर्म के जानकारों, फिजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, बौद्ध भिक्षु, फिलोसोफर और दूसरे लोगों के साथ भी कुछ बातचीत की। यानी कई लोगों से इन्होंने बातचीत की। In this regard, I want to mention the 18 dialogues between Krishnamurti and Alan Anderson, a scholar of religious study at San Diego University. San Diego University, where both agreed that misunderstanding of Eastern and Western holy book have not contributed to solve the concentrate problem of mankind. तो क्या बता रहे हैं कि इस बारे में मैं और कृष्णमूर्ति और सैन डिएगो यूनिवर्सिटी में रिलीजियस स्टडी के स्कॉलर एलन एंडरसन के बीच हुई 18 बातचीत का जिक्र करना चाहता हूँ, जहाँ उन्होंने इस बात पर सहमत थे कि पूरब और पश्चिम पवित्र किताबों की गलतफहमी ने इंसान की ठोस समस्याओं को हल करने में कोई मदद नहीं की है। यानी जो जो भी चाहे रिलीजियस से संबंधित किताबें हों, जो भी अच्छी किताबें हैं, उनकी ये कहिए कि जो भी लोगों ने व्याख्या ठीक नहीं किया, जो भी है, जिसकी गलतफहमी से लोगों का कोई फ़ायदा नहीं किया, ऐसा लोगों की कोई मदद नहीं की कि वो इंसान ठीक हो सके, ठीक बन सके। I have also to refer some conversation between Krishnamurti and the psychiatrist David Bohm, where they claim that the situation of mankind of the earth, war, pollution, etc. in contemporary society in the result of the choice that humanity has made over time. तो ये बता रहे हैं कि अ, मुझे और एक कृष्णमूर्ति और फिजिस्ट डेविड वोहम के बीच हुई कुछ बातचीत का भी जिक्र करना है, जहां उन्होंने दावा किया कि आज के समाज में धरती पर इंसानियत की हालत युद्ध, प्रदूषण वगैरह समय के साथ इंसानियत के किए गए फैसलों का नतीजा है। यानी जो युद्ध हैं, जो अ, धरती पे जो भी सब चल रहा है, प्रदूषण है, ये सब वगैरह-वगैरह, ये सब इंसान की सोच का, इंसानियत का ही नतीजा है, धरती पर जो आज इतना सब कुछ चल रहा है। This topic is dependent in another set of dialogues between them, where they suggest that if humanity really want to get out of the current situation referred to above, if will have to change its value to more at- altruistic ones. यह टॉपिक उनके बीच हुई एक और बातचीत में और गहरा होता है, जहाँ वे कहते हैं कि अगर इंसानियत सच में मौजूदा हालत, जैसे कि ऊपर बताए गए हैं, युद्ध है, प्रदूषण है, इनसे बाहर निकलना चाहती है, तो उसे अपनी वैल्यू को ज़्यादा भलाई वाली वैल्यू में बदलना होगा। यानी अपनी जो उसकी इंसान की सोच है, समझ है, जो भी उसकी वैल्यू है, वह भलाई के, लोगों की भलाई, लोगों के बारे में अच्छा सोचना, करना, इन सब में बदलना होगा। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो युद्ध, प्रदूषण वगैरह ये सब चल ही रहे हैं। आज के समय में देख भी रहे हैं कैसे युद्ध छिड़े हुए हैं देशों के बीच में और पूरी दुनिया परेशान है। So I also went to refer 5 discussion that Krishnamurti had with Buddhist scholar Valpola Rahula and Zen scholar Irmargd Schlegel, where they focus on the importance of human consciousness and its potential for transformation in order to find a solution to solve the
प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन अर्थ। तो मैं उन 5 चर्चाओं का भी ज़िक्र करना चाहता हूँ। यानी यहाँ पे ये सब जो बता रहे हैं, कृष्णमूर्ति जी ने कैसे-कैसे क्या समाज में दुनिया में घूम-घूम के समाज को ठीक करने के लिए क्या-क्या रास्ते अपनाए, किन-किन लोगों से बातचीत की। यहाँ पे ये भी पता चल रहा है हम लोगों के। तो उन्होंने और किससे बातचीत की? उन्होंने बौद्ध के कृष्णमूर्ति जी ने बौद्ध विद्वान यानी बुद्ध स्कॉलर वालपोला राहुला और जैन विद्वान विद्वान इर्मगार्ड स्लोएगल के साथ की थी। उन्होंने इनसे भी बातचीत की जहाँ उन्होंने इंसानी चेतना यानी मनुष्य ह्यूमन कॉन्शियसनेस के महत्व और धरती पर इंसान की समस्याओं को हल करने के लिए बदलाव की उसकी क्षमता पर ध्यान दिया था। यानी कि जो भी समस्याएँ हैं, जो भी आज के समय में इंसान के दिलो-दिमाग में ये सब चल रहा है, इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए बदलाव की ज़रूरत है। आज के इंसान को अपनी कॉन्शसनेस, अपनी सोच, अपने थॉट्स, अपनी बिहेवियर इन सबको बदलने की ज़रूरत है। नहीं तो ये दुनिया जैसी चल रही है उस तरह से बहुत सारी समस्याएँ हो सकती हैं। Krishnamurti also referred to the importance of creativity in science and generally in any work of creation. कृष्णमूर्ति ने साइंस में और आम तौर पर किसी भी क्रिएशन के काम में क्रिएटिविटी के महत्व का भी जिक्र किया है। यानी कोई भी काम करिए, क्रिएशन और क्रिएटिविटी बहुत ज़रूरी है, ऐसा उन्होंने बताया है। In this regard, I have to mention the dialogues that he had with his friend Popul Jaikar on biological survival, aging and renewal of brain cell। इस बारे में मुझे अपने दोस्त पपुल जयकर के साथ बायोलॉजिकल सर्वाइवल, एजिंग और ब्रेन सेल्स के रिन्यूअल पर हुई बातचीत का जिक्र करना होगा। मतलब जिन्होंने लिखा है, बायोग्राफी लिखी है, ये जो आर्टिकल लिखा है, वो बता रहे हैं कि इन्होंने अपने दोस्त से बात की थी, उसका भी यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं। He also performed a set of question and answer session with a variety of professionals such as the philosopher Lewis Murdoch, the physician Jonas Salk, the journalist Bernard Levin, and all the others professionals mentioned before on the ultimate purpose of the human being। उन्होंने कई प्रोफेशंस जैसे फिलोसफर आइरिस मर्केट, फिजिशियन जोनास साल्क, जर्नलिस्ट बर्नार्ड लेविन और पहले बताए गए सभी दूसरे प्रोफेशंस के इंसान के आखिरी मकसद पर सवाल जवाब के सेशन भी किए हैं। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आंसर भी किए हैं, कई सारे लोगों से मिल के उन्होंने। मैनी अदर्स हैव बेनिफिशियल फ्रॉम द टीचिंग्स ऑफ कृष्णमूर्ति सच एज द साइकिस्ट फिट्जोफ कैप्रा, द फिजिशियन दीपक चोपड़ा, द बायोलॉजिस्ट रूपर्ट सेल्डार्के, द साइकोथेरेपिस्ट कार्ल रोजर्स, द mythologist Joseph Campbell एंड मैनी अदर्स। कृष्णमूर्ति की टीचिंग से कई और लोगों को फायदा हुआ, जैसे फिजिस्ट फिट्जॉफ कैप्रा, फिजिशियन दीपक चोपड़ा, बायोलॉजिस्ट रूपर्ट सेल्ड्रेक, साइकोथेरेपिस्ट कार्ल रोजर्स, माइथोलॉजिस्ट जोसेफ कैम्पबेल और कई दूसरे लोगों को भी इनके सोच से, इनकी टीचिंग से फायदा मिला। At last, I went to refer the some authors claim that Krishnamurti had some healing skills in non-conventional medicine, although he referred to it as a secondary activity in relation to his main work in teaching। आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ लेखक दावा करते हैं कि कृष्णमूर्ति के पास नॉन कन्वेंशनल मेडिसिन में कुछ हीलिंग स्किल्स थी,
हालाँकि उन्होंने इसे अपने मुख्य टीचिंग काम के मुकाबले एक सेकेंडरी एक्टिविटी बताया है। यानी उनके पास ये क्वालिटी थी, तो वो मेन नहीं, वो सेकेंडरी क्वालिटी के तौर पे उन्होंने रखा है, बताया है। In fact, he defend that being cured psychologically too, we inwardly true uncorrupted. Why a spiritual teacher is an important as healing the physical body. Why physician? Because psychological health affects the body. As असल में मैंने इस बात का बचाव किया है कि एक स्पिरिचुअल टीचर द्वारा साइकोलॉजिकली ठीक होना अंदर से सच्चा बिना खराब हुए उतना ही ज़रूरी है जितना कि एक फिजिशियन द्वारा फिजिकल बॉडी को ठीक करना, क्योंकि साइकोलॉजिकल हेल्थ शरीर पर असर डालती है। यानी आपको अंदर से और शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से ठीक होना है। यानी साइकोलॉजिकल स्पिरिचुअल टीचर है उसको भी ठीक होना उतना ही ज़रूरी है जितना कि एक फिजिशियन ठीक होता है। तो कंक्लूजन इनकी बायोग्राफी या इनकी जीवनी का क्या कंक्लूजन आया है? जिद्दू कृष्णमूर्ति वाज अ स्पिरिचुअल इंडियन फिलोसोफर ऑफ कंटेम्परेरी सोसाइटी। हिज जिद्दू कृष्णमूर्ति समकालीन समाज के एक आध्यात्मिक भारतीय दार्शनिक थे। सिद्धू कृष्णमूर्ति क्या थे? समकालीन समाज के आध्यात्मिक और भारतीय दार्शनिक थे। हिज फिलोसफी कैन नॉट बी आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाइड एज बिलोंगिंग टू गिवन स्कूल ऑफ फिलोसफी। उनका दर्शन नहीं हो सकता किसी दिए गए दर्शन शास्त्र विद्यालय से संबंधित के रूप में पहचाना और वर्गीकृत किया जाना चाहिए। In fact, Krishnamurti is considered the perfect flower of humanity by some authors, but who defined the non-deification of personality. वास्तव में कृष्ण मूर्ति हैं। कुछ लेखकों द्वारा इसे मानवता का आदर्श मूल माना जाता है, लेकिन इसका बचाव किसने किया? व्यक्तित्व का अदैवीकरण। In this regard, I have to mention that he referred to his teachings as the teachings and not my teachings. इस संबंध में मुझे यह उल्लेख करना होगा कि उन्होंने अपनी शिक्षाओं का उल्लेख इस प्रकार किया है। This is where the innovative and originality of his message lie, and which was briefly explained in the this easy। यही उनके संदेश की नवीनता और मौलिकता है। मेरी शिक्षाएं नहीं बल्कि मेरी शिक्षाएं यही उनके संदेश की नवीनता और मौलिकता है, झूठ और जिसे इस निबंध में संक्षेप में समझाया गया था। Furthermore, I have to maintain to thematic context to of his talks were published in book, videos, and other works. Some of them mentioned in this easy first under the patronage patronage of Star Publishing Trust or SPT, financed by D. Rajagopal, then by Krishnamurti's writing INC, currently Krishnamurti Foundation। उनकी बातचीत की सामग्री पुस्तक, वीडियो और अन्य कार्यों में प्रकाशित हुई, उनमें से कुछ का उल्लेख किया गया है। इस लेख में कुछ का उल्लेख यहाँ पे किताबों का बताया गया है। सबसे पहले स्टार पब्लिशिंग ट्रस्ट या एसपीटी डी राजगोपाल द्वारा वित्त पोषित के संरक्षण में, उनके बाद कृष्णमूर्ति राइटिंग इंक द्वारा, वर्तमान में कृष्णमूर्ति फाउंडेशन द्वारा इनकी किताबें जो हैं, इनके जो भी मतलब साहित्य है वो सब संभाल के रखा गया है। तो कुल मिला के कंक्लूजन में ये बताया गया कि ये एक समाज सुधारक थे, एक दार्शनिक थे, एक शिक्षाविद भी थे और लगभग सभी स्कूलों में इनके जो भी फिलॉसफी है पढ़ाई जाती है।
और ये मानवता का आदर्श मूल माने जाते हैं। मनुष्यता को सुधारने का, बदलने का इन्होंने वकालत की है कि वर्तमान समय में मनुष्य को सुधरने की ज़रूरत है। तभी एक अच्छे समाज को बनाया जा सकता है। तो इसी के साथ कृष्णमूर्ति जी की जीवनी यहाँ पे पूरी होती है। आगे हम पढ़ेंगे स्वामी शिवानंद जी के सरस्वती जी के बारे में, स्वामी शिवानंद सरस्वती जी। ठीक है? तो आज की क्लास यहीं तक। ओके क्लास।